आप लोग को जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पढ़ना हम लोग को ए एंड सी। ई एंड सी इसका पूरा नेम है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता है क्या? देखो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है क्या है? किसी भी चीज का अनुमान लगाना कि हमें कितना खर्च मतलब कितना चाहिए। और कॉस्टिंग क्या है? उसमें कितना रुपए खर्च होता है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम ये पहले सोचते हैं कि हमारे पास कितने आदमी आएंगे। सपोज कर लो कोई अगर मैरिज वगैरह फंक्शन करते हैं, सोचते हैं ना कि 50 आदमी आने वाला है। तो 50 आदमी जब आएगा तो फिर हम इसमें ये सोचते हैं कि इन 50 आदमी पे हमारे पास में कितना खर्च टोटल होगा। तो यही है आपके पास में क्या है? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सारा पढ़ेंगे। कोई घर की अगर वायरिंग कर रहे हैं, घर में फिटिंग कर रहे हैं, तो कितना कौन कौन सा सामान चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये सारे के सारे क्या है कि हम एस्टिमेट और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। जैसे सपोज कर लो अगर आपको एक बिल्डिंग घर दिया जाए, ये घर है, ये घर आपको दे दिया गया है। अब इसमें आपको बोला जाए कि क्या क्या चीज आप लगाओगे। आपको ये बोल दिया कि आप इसकी वायरिंग करो, इसमें कनेक्शन तार वगैरह जोड़ो, कैसे आप जोड़ोगे। वायरिंग तो सबको पता होगा, घर में जो हम फिटिंग करते हैं, जैसे आप लोग फिटिंग बोलते हो, इस घर की फिटिंग करना है तुम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले हम ये सोचेंगे। तो चलो आपको दे दिया गया, तो सबसे पहले सोचोगे ना कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, या फिर आप जो आदमी उससे पूछोगे भी। सबसे पहले चीज आपसे क्या पूछोगे कि रूम कितना बाई कितना के है, रूम का जो साइज है डायमेंशन वो कितने में है। उससे बोल रहा है, चलो बोल रहा है आपको 5 बाई 6 का कोई रूम है। ठीक है, उसने बोला कि आपने उससे पूछा कि रूम का डायमेंशन क्या है, उसने बोला 5 बाई 6 है। कुछ भी बता दिया, बता सकता है वो। तो उसके अनुसार से हम प्लानिंग करेंगे ना कि उसमें क्या क्या सामान चाहिए, इसमें बल्ब कितने चाहिए, इसमें पंखा कितना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? एस्टिमेट लगाते हैं। अनुमान लगाना है आपके पास में क्या होता है? एस्टिमेट होता है। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है एस्टिमेट लगाने का? इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है कि सेविंग ऑफ टाइम। सबसे पहला काम तो ये, अगर आप एस्टिमेट लगा के चलोगे तो आपके पास क्या होगा? समय की बचत होगा। आप बिना अनुमान लगाए काम करोगे तो क्या होगा कि एक ही काम को करने के लिए हमें बार बार आगे पीछे होना पड़ता है। जैसे कि सपोज कर लो आपने बिना प्लान किए हुए आपने प्लान नहीं किया और वैसे ही आपने खाना बनवा दिया। तो ये हो सकता है शादी में अगर फंक्शन में कि आपने बिना प्लान किए हुए क्या कर दिया, काम स्टार्ट करवा देते। क्या होता है कि हमारे पास में कुछ खाना ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा या ज्यादा घट सकता है, ये कंडीशन आ सकता है आपके पास में। या फिर वैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो फिटिंग करने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं तो तार वायर बहुत ज्यादा मंगवा देंगे, चाहे कम मंगवा देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि कितना इसमें कंजप्शन होगा। तो इसके बारे में क्या करना है कि हम प्रॉपर आइडिया लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना इसमें टोटल कंजप्शन या कितना वायर लगेगा, कितना स्विच लगेगा, कितना सॉकेट लगेगा, ताकि क्या हो कि वेस्टेज ऑफ मनी भी रुक जाए, सेविंग ऑफ टाइम भी आपके पास में हो जाए, और समय से क्या हो आपका सारा काम तैयार भी हो जाए। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे क्या होता है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी हम ये काम कर सकते हैं। एस्टिमेट के थ्रू से हम ये चीज प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो आप लोग को एक और चीज पढ़ेंगे, पहला जो सबसे फर्स्ट चीज है इस सब्जेक्ट में, इसका टॉप यूनिट फर्स्ट में तो सबसे फर्स्ट चीज एस्टिमेट है। एस्टिमेट है तो एस्टिमेट होता क्या है? किसी भी चीज के लिए हमें अनुमान लगाना, पता करना है कि किसी भी पार्ट, कोई भी जो हम अगर फिटिंग या कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं घर के, तो उसमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए और कितना मात्रा में चाहिए, वो आपके पास में क्या होगा? एस्टिमेट होगा। दूसरा जो बात करें इसका क्या होता है कि इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेज क्या है एस्टिमेट के। तो पहला एडवांटेज क्या है? टाइम पे आपका काम होगा। दूसरा क्या है, हम ये बोल सकते हैं, दूसरा इसमें क्या बोल सकते हैं कि पैसा आपका बचत होगा। तीसरा क्या होगा कि सही चीज जगह पे सही चीज आप लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे इसके क्या है? बेनिफिट्स हैं। और अगर हम ये सब काम नहीं करते, एस्टिमेट नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? ये सारा चीज आपके पास में क्या होगा? नुकसान होता है। ठीक है ना? उसके बाद इसमें एक और चीज पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? परफॉर्मा बनाना है। एस्टिमेट परफॉर्मा, एस्टिमेट परफॉर्मा। अब एस्टिमेट परफॉर्मा होता क्या है? ये एक्चुअली होता क्या है? फॉर्म सा होता है, जिसे हम बनाते हैं ना, एक लिस्ट सा होता है जिसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। अगर आप सपोज कर लो कि आपको ये बोल दिया है कि लिस्ट बना दो जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग के कौन कौन से ऑपरेटर आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सीरियल नंबर, यहाँ पर डेट डालो, पहले क्या डेट है, पहले बात तो ये होता है। फिर सीरियल नंबर डालेंगे, फिर ऑपरेटर्स डालेंगे, क्या क्या चीज चाहिए हमें। ऑपरेटर्स के साथ में क्या डालेंगे? इसकी करेंट रेटिंग में डालेंगे।
करंट रेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जितने भी कंपोनेंट है सारे क्या आते हैं करंट रेटिंग के थ्रू से आते हैं। पंखा भी लेके आते हैं उसमें करंट आता है, लिखा हुआ आता है। अब चार्जर लोगे उसमें लिखा हुआ आता है। सबके ऊपर में क्या होता है करंट रेटिंग लिखा हुआ कंपलसरी आएगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा चीज क्या है, क्वांटिटी में कितना चाहिए। चौथा जब ये हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, इसको कॉस्ट देखते हैं क्या कॉस्ट है। फिर इसका टोटल क्या देखते हैं, कुछ रिमार्क अगर है तो हम उसमें क्या करते हैं डालते हैं। जैसे मैं अब सपोज कर लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, फैन ले रहा हूँ। एक फैन खरीदने के लिए जाते हैं तो फैन हमें कितना चाहिए, कौन सा फैन भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं। सीलिंग फैन चाहिए या फिर टेबल फैन चाहिए। तो जो फैन चाहिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सीलिंग फैन लगाना है टेबल फैन लगाना है वो हम लिख दिए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर हमें एक चाहिए तो हम एक लिखेंगे। इसकी कॉस्ट कितना सपोज कर लो 1200 रुपये, तो हम इसको 1200 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें रिमार्क क्या लिख सकते हैं, रिमार्क में ये हो सकता है कि हमें कौन सा चाहिए था, एसी फैन चाहिए था या फिर डीसी फैन चाहिए था। ये हम क्या करते हैं यहाँ पे रिमार्क यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। दूसरी बात सीलिंग फैन, फैन में भी आपके पास क्या आता है, जो सीलिंग फैन भी आता है बहुत तरीके आते हैं। कुछ पंखड़ी छोटी होती है, कुछ की पंखड़ी बड़ी होती है। तो इसके अलग अलग डायमेंशन हम लोग आगे डिस्कस धीरे धीरे करते जाएंगे। अगर सपोज एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर हम कोई बल्ब ले लेते हैं। सपोज अब मैंने बल्ब लिख दिया, तो अगर हम बल्ब लेते हैं तो बल्ब भी हमारे पास बहुत तरीके के, कितना वाट का चाहिए। अगर हम 100 वाट का बल्ब ले रहे हैं यहाँ पे, अभी एक 200 वाट का ले रहे हैं, तो जितना वाट का लेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है ना। अब वही बात आती है क्वांटिटी में क्या होगा, जितना हमें चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट इसका कितना है, जो आप मार्केट प्राइस सबको पता होता है क्या है, हम यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे। सब 10 रुपये का तो 10 रुपये लिखेंगे। और यहाँ पे रिमार्क क्या अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा खाली होगा। तो ये आपके पास में क्या है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में पढ़ना है। और इसी के बारे में पूरा आपकी बुक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। एस्टिमेटिंग की हमें पूरा घर में कैसे अनुमान लगाएंगे कि कितना ऊपर बोर्ड होना चाहिए, कितना नीचे लगाएंगे, कि बल्ब कहाँ पे लगाना चाहिए, सारे के सारे चीज हम क्या करेंगे इस पूरी चैप्टर में धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे डिस्कस करते जाएंगे।